उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थी इस वीडियो को ध्यान से सुने। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थी भी इस वीडियो को ध्यान से सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सबसे पहले आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे और अन्य दोस्तों को भी सही सटीक जानकारी आपकी मिल जाए। देखिए, यूपीपीएससी आंदोलन से पहले करने जा रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक बड़ी मीटिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी मीटिंग होगी और यह मीटिंग 11 तारीख को ही आयोजित की जाएगी, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है दोस्तों। 11 तारीख को बड़ी मीटिंग हो सकती है। 11 नवंबर से पहले की खुफिया खबर मैं आपको बता रहा हूँ। एक बड़ी खबर और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो जानकारी आपको देता हूँ बहुत ही यूनिक, सही और सटीक देता हूँ। सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। देखिए, अगर आप वहाँ से वापस आ गए, चाहे आरओ के अभ्यर्थी हों या यूपी पीसीएस के अभ्यर्थी हों, और संख्या बल अगर आपका कम हुआ, ना 2 दिन से 1 दिन परीक्षा होगी, ना ही आपकी कोई बात भविष्य में फिर मानी जाएगी। तो संख्या बल पर सब कुछ निर्भर करता है और कल मीटिंग रखा गया है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिला है, कितना सही है कितना गलत है वक्त बताएगा। कल आपको जानकारी मिलेगा और चर्चा इस विषय पर है, जो जानकारी मिली है, अगर अभ्यर्थी अड़े रहे तो उनकी मांग माननी पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी इस बात की जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि नियम को बीच में नहीं बदला जा सकता। यह हकीकत में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मालूम है और आपको भी मालूम है। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कोई कार्य करता है तो भाई विधिक राय तो लेता होगा। लोग होंगे, अच्छे खासे ज्ञाता होंगे, जो बताते होंगे, उसी को लेकर कल बैठक है। अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हुई तो फिर आपकी परीक्षा तिथि में परिवर्तन होगा। चाहे वो 4 दिन में परीक्षा कराएं, 1 महीने में परीक्षा कराएं, 4 महीने में 1 दिन परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आरओ में भी और यूपी पीसीएस में भी, दोनों की मैं बात बता रहा हूँ। बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, किसी को जानकारी है नहीं, जो सूत्रों से जानकारी मिली है। अब मुझे जानकारी कैसे मिलती है, आप इस पर मत जाइएगा, केवल जानकारी सुनिए। चलिए, आपको मालूम होगा कि छात्र भी एकदम अड़े हुए हैं और यूनियन बन चुका है। समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 10,000 ग्रुप बनाए गए हैं। 10,000 ग्रुप बनाए गए हैं, अगर उसमें केवल 20-20 छात्र हों तो बताइए कितने छात्र हो जाएंगे। तो कल हो सकता है कि प्रयागराज जाम भी हो जाए, इतनी भीड़ होगी। हो सकता है कल प्रयागराज जाम भी हो जाए, क्योंकि जो जानकारियां मिल रही हैं इधर उधर से, उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। और शासन प्रशासन को भी टाइट किया गया है, लेकिन इससे डरना नहीं है। संख्या बल होगा तो शासन प्रशासन ढीला पड़ जाएगा। कम संख्या होगा तो लाठी से मार के भगा देंगे। सत्यता ये, लाठी चार्ज हो जाएगा कम संख्या में। ज़्यादा संख्या होगा तो आपकी बात सुनी जाएगी और भविष्य में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या कोई भी आयोग या बोर्ड बीच में कोई बदलाव नहीं करेगा, और बदलाव करने के पहले 100 बार निरीक्षण परीक्षण करेगा, तब बदलाव करेगा। अब जो नुकसान है आपको मालूम होगा कि एक परीक्षा के लिए जो है समान अध्ययन के 2 अलग-अलग पेपर होंगे, या कैसे तय होगा कि समान अध्ययन का कोई भी सवाल किसके लिए कठिन और किसके लिए आसान था, यह तो आयोग तय नहीं कर पाएगा। अब कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हम कंप्यूटराइज करेंगे, तो कंप्यूटर कैसे परख पाएगा कि कौन सा सवाल टफ था, कौन सा इजी था। और आपको मालूम होगा कि नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले के अनुसार जिस शिफ्ट में उपस्थिति अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी, वहाँ परसेंटाइल स्कोर उच्च होगा। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन के किस फार्मूले के तहत एक समान मूल्यांकन संभव है, यह सभी परीक्षाओं में होता है, लेकिन कोई समझ नहीं पाया आज तक और ना अभ्यर्थी इस पर फोकस किए हैं।
दोस्तों स्वास्थ्य खराब है, लेकिन मैं आपको बहुत ही अंदर की जैसे मुझे कोई खबर प्राप्त होता है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। बस रिक्वेस्ट मैं आपसे यही करूँगा कि इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे सभी ग्रुप में पहुँच जाए, सभी को सटीक जानकारी मिल जाए। आपको यह भी मालूम होगा, अगर हम 2019 की तुलना करें, 2020 की तुलना करें, तो आयोग का जो जन सूचना अधिकार था, जो माँगा गया था, उस जवाब में बताया गया था कि पिछले 2019 और 20 की प्रारंभिक परीक्षा में 38 सवाल गलत होने पर बदले गए थे। अब इससे अभ्यर्थियों के भविष्य पर क्या असर होगा? और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कहा है, जो आदेश में स्पष्ट किया है कि भर्ती के बीच में नियम बदले जा सकें, अभ्यर्थी पहले आयोग के अध्यक्ष और सचिव के समक्ष अपनी बात रखेंगे। वहां सुनवाई नहीं हुई तो अभ्यर्थी गार्जियन के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समस्या बताएंगे। जब कहीं सुनवाई नहीं होगी तो अंतिम विकल्प अभ्यर्थियों का होगा कोर्ट, और कोर्ट में जाएगा तब भी इनको परीक्षा तिथि में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आप नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं कर सकते हैं। क्या तो आदेश, और सभी को यह इस बात की जानकारी मिल गई है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बुरी तरह से फंस गया है। अब देखना चाहता है, मैं जो हकीकत बता रहा हूँ आपको, जिस तरह से मैं आपको जानकारी देता हूँ, मैं तो कहता हूँ चैलेंज के साथ कि पूरी यूट्यूब पर 2-4 को छोड़कर कोई आपको जानकारी नहीं दे पाएगा, और यही जानकारी अभी कई चैनलों पर चलाई जाएगी। कई चैनलों पर चलाई जाएगी। यह देख लीजिएगा, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, यह जानकारी कई चैनलों पर चलाई जाएगी, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं चलाएँगे। प्रशासन को टाइट कर दिया गया है, फिर मैं आपको बता दूँ। लेकिन उससे आपको पीछे नहीं हटना है। अभ्यर्थियों ने अपील की है, और मैं आपको बता रहा हूँ, अभ्यर्थियों की अपील बता रहा हूँ कि उससे आपको पीछे नहीं हटना है। संख्या बल हुआ तो प्रशासन मौन खड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा फिर। और और आपकी मांग पूरी कल ही हो जाएगी। हो सकता है कल ही मांग पूरी हो जाए, नहीं होता तो 1-2 दिन का समय मांगा जा सकता है, और उस बीच में आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी। और यहाँ तक नहीं, जो जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार के अभ्यर्थी आ रहे हैं धरने में। उसके बाद मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी आ रहे हैं, दिल्ली से मतलब जिस-जिस राज्य के अभ्यर्थी, उत्तराखंड के, जिस-जिस राज्य के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी अभ्यर्थी आ रहे हैं। आप सोचिए संख्या बल कितना, आप कल्पना नहीं कर पाएँगे। तो किसी को अगर अपने हक की माँग करनी है और हक चाहिए, तो कल का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है, और कल ही परिवर्तन नोटिस हो सकता है शाम को आ जाए। हो सकता है 1-2 दिन आपसे समय माँगा जाए, या कहा जाए हम शासन प्रशासन से बात करेंगे। पहले आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा वहाँ पर, और एक डेलीगेशन हो सकता है कि अध्यक्ष से मिलने जाए, या अध्यक्ष बुला सकते हैं। सचिव को भेजा जा सकता है, या सचिव से मुलाकात हो, उसके बाद अध्यक्ष से मुलाकात हो सकती है। अपील की जाएगी, आपको समझाने का बाकायदा प्रयास किया जाएगा, इससे कुछ नहीं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन अंततः अगर आप लोग अड़े रहेंगे तो इनको एक ही दिन परीक्षा कराना पड़ेगा, और तिथि में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो सभी लोग, चाहे एलटी वाले हों, एई वाले हों, बीईओ वाले हों, पीसीएस वाले हों, आरओ सभी को एकत्र रहने की आवश्यकता, और कल का दिन बहुत, कल अगर कुछ नहीं हो पाया तो फिर भविष्य में कुछ नहीं होगा। तो अब कल का दिन देखिएगा क्या होता है। और एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती को लेकर सभी को पता है कि अध्याचन मांगा गया है, लेकिन अभी तक अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग को त्रुटिहीन अध्याचन चाहिए, जिसमें गलती ना हो, से जल्द भेज दें जिससे विज्ञापन आ सके। तो उम्मीद है कि दिसंबर या फिर जनवरी माह तक आपको विज्ञापन लेखपाल भर्ती का देखने को मिल जाए। एक उम्मीद हम लोग एक्सपेक्टेड समझ सकते हैं और जान सकते हैं। एक बड़ी अपडेट, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर लेटर देख रहे हैं, और यह लेटर जो है किसके द्वारा किया गया है, प्रिया सरोज के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है। प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त 1,42,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया यथाशीघ्र शुरू करने के संबंध में तो मांग की गई है कि भर्ती को जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए, पदों को भरा जाना चाहिए, जिससे उन अभ्यर्थियों
का हक मिल सके जो डीएलएड करके बैठे हुए हैं। तो अब इसका कितना असर होगा वक्त के साथ मैं आपको बताऊंगा। यह लेटर जो है 7/11/2024 का है। बिग ब्रेक। मुख्यमंत्री जी इस पर क्या आदेश देंगे, क्या होगा, आगे कोई जानकारी मिलेगा तो जरूर दूंगा। फिलहाल अभी इस लेटर को अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है या फिर कहीं से भी जानकारी नहीं मिली कि इस पर कोई चर्चा विचार विमर्श हुआ हो या मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ कहे हों। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।